ऐ लोगों, देश का नींव न्याय पर ही टिका होता है, लेकिन आज न्याय का क्या स्थिति है तो पूरा देश जान रहा है कि जो लोग मतलब कि केजरीवाल एक तरफ है, जो 2-3 करोड़ का उनको मिला था, ये नहीं मिला तो उसका प्रमाण भी नहीं, चंदा। लेकिन जिनको करोड़ों हजारों करोड़ मिला, उनका लिस्ट भी सामने सुप्रीम कोर्ट की मदद से आ चुका है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। एक तरफ मतलब केजरीवाल के मंत्री के एक मंत्री जेल में, और जो लोग हजारों करोड़ का जो चंदा लिए जिनका नाम उजागर हो गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। खैर, तो और मीडिया जो देश के चौथा स्तंभ का जिसको बदलाया था, वो मीडिया जो है को देश की जनता से कोई लेना देना नहीं, केवल सरकार के पक्ष में प्रोपगंडा कर रही है। तो मीडिया तो देश की मीडिया है या नहीं, इसका तो लोग समझ सकते हैं। जब गोदी मीडिया का जब उदय हुआ था तो उस समय सुबह सुबह प्रचार में ईसाई धर्म संस्थानों का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार होता था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मीडिया भारत की है या भारत के नकाब में विदेशी मीडिया। इस मतलब प्रचार जो जिस तरह जितना भी न्यूज़ चैनल है ज़्यादातर, उनमें जब शुरू हुआ था तो ईसाई धर्म का प्रचार दिखाता था। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मीडिया देश की है या विदेशी है, क्या है। तो जनता की बात जनता के फैसले पर है। जनता, हमारे देश की जनता इतना मतलब इतना मतलब गुमराह है कि उसको दिखाई नहीं पड़ता। देख कर भी लोग नहीं समझ पाते हैं कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। बस जिस तरह से रावण ने साधु के ढोंग में सीता माता का अपहरण किया था, हरण किया था, अपहरण, उसी तरह से राष्ट्रभक्त और देशभक्ति के ढोंग में छुपे हुए लोग भारत माता को, हमारे देश को अपहरण करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किसको बताया, को सुनने मतलब सोए हो को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जिसको भांग के नशा पी कर सोया हुआ, फूट के भांग के नशे में जो मस्त हो सोया हुआ, उसको कौन समझाए। तो ईश्वर की लीला है, जिसको मतलब जिसको बर्बाद होना वो होकर रहेगा, हमरे चाहने से क्या होता है। लेकिन फिर भी एक भारतीय होने के नाते मेरा फर्ज है कि हम लोगों को बताएं। तो मीडिया जो है देश की जनता से, देश की जनता की समस्याओं से उसको कोई लेना देना नहीं, लेकिन सरकारी प्रवंटे में सबसे आगे देश को की एकता को तोड़ने, विशेषकर हिंदू और मुसलमान की बात तो करने तो जो कर सकता है, क्या कर सकता है। संसार को जगाना ईश्वर के हाथ में और सुलाना भी उसी के हाथ में। जो लोग भक्ति भावना से भटक करके अपने स्वार्थ की भावना से में जाते हैं, पाने की चाहत करते हैं, उनको ईश्वर भटका देता है, सुला देता है। तो सोए हुए हैं, जब देश से बेदखल हो जाएंगे, जब तब समझ में आ जाएगा लोगों को। अब समझ में आके भी क्या होगा, देश जो है किस कदर भारतीय अधिकार, भारतीय नागरिकों का अधिकार से फिसल कर ईसाई धर्म संस्थान और के अधिकार और नियंत्रण में पहुंच चुका है। ये लोग देख नहीं पा रहे हैं। जितना भी सरकारी पद पर, जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, सबको हम समझ रहे हैं कि मैं भाई है, मैं धर्म समझ कर, मैं देश का वासी, लेकिन हकीकत में है नहीं ऐसा। जिस दिन धर्म और जाति के आधार पर जनगणना हो गया, सारे लोगों का जो मुखौटा उतर जाएगा। लेकिन ऐसा करेगा कौन? जो सरकार पर बैठे हुए लोग हैं, वो भी तो वही है।
इसलिए जब तक सरकार बदलेगा नहीं और किसी भारतीय शुभचिंतक के हाथ अधिकार में नहीं पहुंचेगा जब तक इस देश का यही हाल हो। समझाना बहुत मुश्किल है। पता ही है 2-3 करोड़ के भ्रष्टाचार में पूरा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और सब अंदर जेल के अंदर है। हजारों करोड़ के अंदर के घपला में उजागर उसका उसका भंडाफोड़ हो चुका है, लेकिन उसके विरुद्ध कोई बोलने वाला नहीं। क्या है ये? कानून है, देश है ये, कि कोई बोलने वाला नहीं उस विषय पर। तो क्या बोले, जब न्याय खिलौना बन जाए सत्ता पक्ष और भ्रष्टाचारियों का, तब उस देश का दिशा दुर्दशा होना ही है सर। इसलिए न्याय को अपनाओ। जिस दिन जब न्याय नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, नमस्कार, फिर कभी।